हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आरजे क्लासेस के अंदर। और हम यहाँ हिस्ट्री के मध्य पाषाण काल टॉपिक को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने अपने प्रागैतिहासिक काल में पूरा पाषाण काल को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। अगर आपने वो हमारी वीडियोस नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में वो आपको वीडियोस मिल जाएगी। आप देखिए और हमें बताइए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने पूरा पाषाण काल को समझ लिया। पूरा पाषाण काल में हमने जाना कि मनुष्य गुफा में बने स्थानों पर रहता था, किसी भी प्रकार का समुदाय या परिवार को नहीं जानता था, पूरा जीवन शिकार पर आधारित था। लेकिन देखिए, मध्य पाषाण तक आते आते या मध्य पाषाण काल में प्रवेश करते हुए यहाँ पे मनुष्य ने सिर्फ शिकार पर ही जीवन अपना आधारित नहीं किया था, पशुपालन स्टार्ट कर दिया था। अब देखिए, अगर पशुपालन कर रहे हैं तो मनुष्य उन गुफाओं में, उन पर्वतों में रहकर नहीं कर सकता। उसे ज़मीन पर आना होगा, नदियों के पास बने हुए स्थान पर रहना होगा, क्योंकि जो पशुपालन करता है या जो पशुओं को पालता है उसके लिए घास सब कुछ उस पशुओं के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो इसीलिए वो वहाँ से निकलकर ज़मीन पर आने लगा, नदियों के पास रहने लगा, पशुपालन स्टार्ट करने लगा। अब देखिए, पशुपालन स्टार्ट करता है तो परिवार और समुदाय भी होगा। तो मध्यकाल में इसके भी हमें साक्ष्य मिले हैं, पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। हाँ, शिकार वो साथ में करता था। तो देखिए, हम जान लेते हैं कि मध्यकाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो देखिए, इसे कहते हैं हम मेसोलिथिक युग। देखिए, मनुष्य के विकास का वह अध्याय जो पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के मध्य आता है। इतिहासकार इस काल को 12,000 साल पूर्व से 10,000 साल पूर्व मानते हैं। पूरा पाषाण काल लगभग 1 लाख वर्ष का रहा है। देखिए, उस समय लिपि नहीं थी, ना मनुष्य जानता था लिखना, तो इसलिए हम आंकड़ों के आधार पर ही इसको बता सकते हैं लमसम। और इसके साथ ही मध्य पाषाण काल यानी मेसोलिथिक युग आ गया था। इसमें हमने जाना कि किस प्रकार से मनुष्य पशुपालन पर आधारित रहने लग गया। अब जो उसके हथियार थे, जो औजार थे, जो पूरा पाषाण काल से कुछ अच्छे बन गए, और अब वो छोटे छोटे, देखिए छोटे छोटे औजार, इन छोटे छोटे पत्थरों पर उनको औजारों के रूप में अपने लिए इस्तेमाल करता था। तो चलिए हम कुछ इसकी और महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मध्य पाषाण काल की सबसे पहले हमें जो जानकारी मिलती है वो देने वाले हैं C.L. क्लाइल, और इन्होंने 1857 में मध्य पाषाण काल की हमें जानकारी दी है। तो ये मोस्ट क्वेश्चन बन जाता है, ध्यान रखिएगा। सेकंड, देखिए, अगर हम इसके बारे में महत्वपूर्ण बात करें तो मानव पत्थर से बने लघु पाषाण उपकरण का प्रयोग करने लग गया था। ध्यान रखिए, पत्थर से बने लघु यानी छोटे छोटे उपकरण, जैसे कि देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, छोटे छोटे उपकरण और जो थे ये पत्थरों से बने होते थे, निकुल्ले होते थे और छोटे छोटे उपकरण होते थे। तो इसका प्रयोग उसने प्रारंभ कर दिया। नेक्स्ट हम बात करें तो इसको देखिए, छोटे छोटे पत्थरों का उपयोग करेगा तो उसे हम सूक्ष्म पाषाण काल या माइथोलॉजिक युग जो हमने ऊपर पढ़ लिया है, छोटे छोटे पत्थर यानी सूक्ष्म पाषाण। उसके बाद अगर बात करें कि किस तरह के पत्थर थे, तो ध्यान रखिएगा, स्टफिक, कार्लियन और 4 प्रकार के पत्थरों का वो अपने हथियार बनाने, औजार बनाने, इसके लिए प्रयोग करता था। आखेट यानी कि शिकार करने के लिए भी वो इसी प्रकार के पत्थरों का प्रयोग करता था। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्फटिक, कार्नाइल, चाट आदि पत्थरों का प्रयोग वो करता था। उसका संपूर्ण जीवन जो था, देखिए, पशुपालन और शिकार पर आधारित था। मेन अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य पाषाण काल का जीवन किस पर आधारित था, तो पशुपालन पर था, क्योंकि मानसून या हम कहें उस समय का वातावरण, बर्फ़ का पिघलना, मनुष्य को नदियों के पास लाना, शिकार करते हुए भी उनका देखिए समुदाय नहीं बनता था, क्योंकि शिकार करना, मनुष्य वापस आएगा या नहीं, इसीलिए उसने पशुपालन यानी जीवन को व्यवस्थित तरीके से जीने के लिए पशुपालन प्रारंभ कर दिया था। हाँ, शिकार भी उस समय होता था, ये नहीं था कि पूरा पाषाण काल के शिकार को वो भूल जाए, शिकार भी होता था। देखिए, इस फोटो के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये पत्थरों से बने औजारों का भी प्रयोग कर रहे हैं, पत्थरों से बना रहे हैं, शिकार आखेट भी कर रहे हैं। तो इस प्रकार हम पूरा पाषाण काल के इस महत्वपूर्ण बिंदुओं को जाना कि किस प्रकार से हमें इसने जानकारी दी, किस पे आधारित था। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम मध्य पाषाण काल के स्थानों के बारे में बात करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है और इससे संबंधित क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू।